इस सरकार ने हिटलर की और तानाशाही दिखा रखी है। तरक्की पे है भ्रष्टाचार और लुटेरी हो गई हर सरकार। हमने भी चाहा था कि कोई अपना हमारा रकीब हो, हमें भी किसी का साथ नसीब हो, फिर हम ही अफसोस के अलावा क्या करें जब साले कुत्ते ही बदनसीब होनी थी। जहाँ पर हमदर्दी होती है वहाँ गुंडागर्दी के रक्षक न रही अब खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। बने हैं फूल भी बंगार और मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हुकूमत की कुर्सी पर किसान के बच्चे बैठेंगे, क्योंकि किसान के बच्चे केवल सरहदों पर लड़ाई लड़ने के लिए, गोली खाने के लिए नहीं रहे। चाहे वो सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, अब तक किसी ने भी किसान के बारे में नहीं सोचा। सबने किसान की कमर तोड़ने का काम करा। 700 के लगभग हमारे किसान भाई वहाँ शहीद हो गए, उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जा और कम से कम 50-50 लाख रुपए उनके परिजनों को दिए जा मुआवजे के। जहाँ पे भारतीय किसान यूनियन तोमर की महापंचायत चल रही है, इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष शहजाद अली मुजफ्फरनगर से आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद मलिक है और मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये पंचायत का आयोजन किस को लेकर हुआ? पंचायत का आयोजन इसलिए किया गया कि सरकार आज की तारीख में इतनी तानाशाही पे है कि सरकार ने 3 काले कानून वापस लेने को तैयार नहीं। 700 के लगभग हमारे किसान भाई वहाँ शहीद हो गए, उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जा और कम से कम 50-50 लाख रुपए उनके परिजनों को दिए जा मुआवजे के। उसमें हमने सहयोग किया, उसमें हमारा समर्थन रहा हमारे पूरे संगठन का। वो किसान यूनियन की पंचायत नहीं थी बल्कि किसान मोर्चे की पंचायत थी। उसमें सारे किसान संगठन थे और उस पंचायत में कोई भी किसान हित में की बात नहीं हुई, कोई भी बात नहीं हुई किसान हित की। उस पंचायत में बात थी मोदी हटाओ योगी हटाओ, और फिर 26 तारीख में वहाँ से पंचायत हुई, वहाँ बात आई मोदी लाओ योगी लाओ की। अच्छा, उस महापंचायत का आप सहयोग नहीं करते? उस महापंचायत में हम गए थे लेकिन वहाँ किसान हित में की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम अराजनीतिक हमारा संगठन है और हम किसान हित की लड़ाई लड़ते हैं। किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान हित में ही हम काम करते हैं। नहीं, वहाँ पर भाजपा हटाओ योगी हटाओ की पंचायत हुई थी। क्या आप योगी और भाजपा को हटाना नहीं चाहते? उनके ही उसमें तो कृषि कानून बने हैं। ऐसा जी, अब से पहले हमने भी चाहा था कि कोई अपना हमारा रकीब हो, हमें भी किसी का साथ नसीब हो, फिर हम ही अफसोस के अलावा क्या करें जब साले कुत्ते ही बदनसीब हो। क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा आज तक किसी भी सरकार ने इतनी तानाशाही नहीं दिखाई जितनी सरकार ने दिखा रखी। अगर किसान और मजदूर का कहीं आके शोषण हुआ और कहीं आगे किसान और मजदूर सड़कों पाए परेशान हाल हुए तो इस भाजपा सरकार में हुए। और अब वो समय आ गया कि इस भाजपा सरकार को यही किसान और मजदूर जो इनके ऑफिसों के बाहर बैठे रहे उन्हें समय नहीं दिया जाता, अब यही इसे इस देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। नहीं तो भारतीय किसान यूनियन का भी तो ये है, क्योंकि भाजपा हटेगी कृषि कानून में बदलाव जब भी आएगा, इसलिए तो उनका नारा है। वो लगभग 10 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, तो इसलिए तो बैठे हैं कि सरकार हटेगी जब सरकार इनकी बात नहीं मान रही। वो जो पंचायत थी वो किसान महापंचायत थी किसान मोर्चे की, लेकिन उसमें 3 कृषि बिलों पे या डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती दरें हैं, गैस की बढ़ती दरें, गैस के दाम 350 रुपये 500 रुपये थे, 250 रुपये सब्सिडी मिल रही थी, आज 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर हो गया, 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया और लगभग 89 रुपये का 90 रुपये का जो रेट है वो डीजल का रेट है। और ये डीजल के रेट बढ़ा के इन्होंने किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करा, क्योंकि किसान की जो खेती निर्धारित है लगभग 70% किसान की खेती जो है डीजल और पेट्रोल पे निर्धारित है। किसान को कम से कम 30 रुपये लीटर डीजल दिया जा और ये 3 काले कानून वापस किए जा, MSP पे कानून लागू हो, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो। और ये जो गुंडे इन्होंने बिठा रखे ऑफिसों में, आज की तारीख में थानों के अंदर लिस्ट लगी हुई, फला मुकदमा लगने के 5000, फला की धारा के 10,000, फला धारा के 50,000। एक पीड़ित जो मजबूर है मजलूम है उसे इन्होंने उस पर धारा लगा के पैसे के उससे उसे जेलों में सड़ा रहे, और जो जालिम है वो सड़कों पे खुल्लम खुल्ला घूम रहे। तो सरकार इन पर शिकंजा कसे और जो किसान मजदूर का शोषण हो रहा ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाने का। ये तो एक हल्का सा हमने इन्हें एडवर्टाइज दिया और ट्रेलर दिखाया था हमने इन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे, और पूरी पिक्चर अगर दिखाने की नौबत आ गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में गलियों गलियों में सारी सड़कों पे हम चक्का जाम कर देंगे। यूपी सरकार ने गन्ने के 25 रुपये रेट बढ़ाया, उसके बारे में क्या कहोगे? ये 25 रुपये तो ऐसे बढ़ाए इन्होंने जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। बस कम से कम जब इन्होंने डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट गैस के रेट इतने बढ़ा दिए
जो सीमेंट का कट्टा आया था 195 रुपये का, आज 410 रुपये का सीमेंट का कट्टा है। डीजल 55 रुपये लीटर था। दूसरे देशों में चले जाओ, वहाँ 61 रुपये लीटर मिल रहा, और उस देश में 61 रुपये लीटर मिल रहा जिस देश को हमारा देश डीजल दे रहा। हमारे देश में 90 के पार जा रहा, पेट्रोल 100 के पार जा रहा। ये जो तानाशाही और हठधर्मिता सरकार दिखा रही है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात भाजपा की सरकार की नहीं, जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या भाजपा हो, अब तक किसी ने भी किसान के बारे में नहीं सोचा। सबने किसान की कमर तोड़ने का काम करा। अच्छा, बसपा और सपा के साथ सभी सरकारों को आप कह रहे थे आने वाले 6 महीने बाद यूपी के विधानसभा चुनाव हैं 2022 में, तो उसमें किसको सपोर्ट करेंगे, किसान या आपका संगठन? ऐसा जी, आने वाले समय में इस जंतर मंतर पे और इस हुकूमत की कुर्सी पे किसान के बच्चे बैठेंगे, क्योंकि किसान के बच्चे केवल सरहदों पे लड़ाई लड़ने के लिए, गोली खाने के लिए नहीं रहेंगे। उनका भी मन है एसईओ में बैठने का, उनका भी मन है ऑफिसों में बैठने का, उनका भी दिल करता है कि वो भी किसी राजनीति में घुसे, उन्हें भी कोई विधायक, MP, MLA कहे, वे भी मुख्यमंत्री बने, वे भी प्रधानमंत्री बने, वे केवल सीने पे गोली खाने के लिए नहीं रहेंगे। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल है, पूनम पंडित के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि मुजफ्फरनगर GIC मैदान पे इनके साथ बदसलूकी हुई है। ऐसा जी, यो पहले ये हमारी बहन बन गए पूनम पंडित जी यहाँ आई, पहले वो एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु, उसमें थे। ऐसा इंसान को जहाँ मान सम्मान मिलता है, इंसान वहाँ रहता है और रहना वहाँ चाहिए जिस संगठन में ताकत हो। दूसरी बात, हम सब लोगों को, और जो मेरी इस वीडियो को आपके माध्यम से सुन रहा हो, देख रहा हो, नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ को, इस लेडीज़ को, औरत को किसी भी रूप से देख लो, बहन के रूप से देख लो, माँ के रूप से देख लो, बीवी के रूप से देख लो, कि इसे हमेशा इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा हमारा सहारा बन के हमारे साथ खड़ी रही। अंत में सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इस सरकार ने हिटलरगिरी और तानाशाही दिखा रखी कि तरक्की पे है भ्रष्टाचार और लुटेरी हो गई हर सरकार। खाली केवल मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा, कि तरक्की पे है भ्रष्टाचार और लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह यहाँ हमारे पदाधिकारी, प्रवक्ता चीख रहे कि होनी थी जहाँ पर हमदर्दी होती है वहाँ गुंडागर्दी, कि रक्षक न रही अब खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी, बने हैं फूल भी बंगार और मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है।